बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज 9th क्लास बायोलॉजी में हमारा जो टॉपिक है वो है बेटा फिल्ट्रेशन। तो अब बेटा फिल्ट्रेशन की तरफ जाते हैं। फिल्ट्रेशन बेटा एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स को बेटा विद द फोर्स सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से पास करवाया जाता है। और बेटा हाइड्रोस्टैटिक वाटर जो है ये प्रेशर के ज़रिए हमारे ब्लड प्रेशर के ज़रिए बेटा इसमें से इम्प्योरिटीज़ को स्मॉल मॉलिक्यूल्स को बाहर निकाला जाता है। ये जो नीचे आप डायग्राम देख रहे हैं बेटा, इस डायग्राम में भी आप देख रहे होंगे, यहाँ पर बेटा आपके पास एक कैपिलरी है। ये बेटा आपके पास एक कैपिलरी है और इसमें आप देख रहे हैं ब्लड किस तरह से पास हो रहा है। यहाँ पर आप बेटा देख रहे हैं ये येलो येलो से लार्ज मॉलिक्यूल हैं और ये ग्रीन ग्रीन ये बेटा स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं। लार्ज मॉलिक्यूल तो बेटा इस प्रोसेस से नहीं निकल सकते बाहर कैपिलरी से, लेकिन जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं ये ब्लड प्रेशर की वजह से इसमें से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से पास करके बाहर को निकलते हैं। ये कहलाता है बेटा फिल्ट्रेशन। अब बेटा यहाँ से देखते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स की बॉडी में ब्लड प्रेशर जो फोर्स लगाता है वाटर पर और डिजॉल्व्ड मॉलिक्यूल को बेटा मूव करवाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से, कैपिलरी वॉल्स की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से बाहर को बेटा इनको धकेलता है, बाहर को मूव करवाता है। ये बेटा फिल्ट्रेशन कहलाता है। अब फिल्ट्रेशन में बेटा बताया जा रहा है कि ये जो प्रेशर है ये लार्ज मॉलिक्यूल पर अप्लाई नहीं हो सकता, जैसा कि प्रोटीन। इनको पास करवाने के लिए बेटा मेम्ब्रेन के अंदर कुछ खास पोर्स चाहिए, कुछ खास ओपनिंग्स चाहिए। ये सिर्फ छोटे मॉलिक्यूल्स पर ही काम करता है। तो अब बेटा फिल्ट्रेशन के बाद चलते हैं बेटा इधर एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तरफ। तो बेटा एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तरफ जाने से पहले मैं आपको ये डायग्राम बेटा समझाना चाहूँगा। इस डायग्राम में बेटा आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सेल की बेटा मेम्ब्रेन मौजूद है और यहाँ पर अगर आप गौर करें तो इसमें बेटा एटीपी की मदद से, यहाँ पर एटीपी भी आपको लिखा नज़र आ रहा होगा। ये बेटा एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये बेटा आपके पास एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं और कैरियर प्रोटीन्स हैं इनके साथ। इनकी मदद से बेटा जो चीज़ें हमें चाहिए, जैसा कि हमें पोटेशियम चाहिए, इनको हम मूव करवाते हैं लो कंसंट्रेशन से हाई की तरफ। ये बेटा अपोजिट टू डायफ्यूजन है। डायफ्यूजन में लो टू हाई जाता था, ये लो से वो हाई टू लो जाता था, ये लो से हाई की तरफ है। यहाँ पर बेटा आप देख रहे हैं ये आउटसाइड ऑफ सेल आपके पास 3 पोटेशियम मॉलिक्यूल्स हैं और इनसाइड आपके पास 5 मौजूद हैं। यहाँ पर कंसंट्रेशन हाई है, यहाँ पर कंसंट्रेशन लो है। यहाँ पर बेटा आपके पास 5 पोटेशियम मॉलिक्यूल हैं और 4 सोडियम हैं। यहाँ पर क्या होना है, लो से हाई मूवमेंट होनी है। पोटेशियम ने बेटा इनवर्ड द सेल मूव करना है और सोडियम ने आउटवर्ड द सेल मूव करना है। तो ये बेटा आपके पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है। अब इसको बेटा बुक से देख लेते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में बेटा बताया जा रहा है कि ये मूवमेंट है फ्रॉम एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन। ये मूवमेंट होती है बेटा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ एटीपी की मदद से, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसमें बेटा एनर्जी चाहिए होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। अब इस प्रोसेस में बेटा करियर प्रोटीन्स जो हैं वो ये काम करवाती हैं। सेल मेम्ब्रेन की जो करियर प्रोटीन्स हैं वो एनर्जी को यूज़ करती हैं और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट, क्योंकि ये काम हमने अपोजिट करना है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के, तो उस काम को करवाने के लिए बेटा ये कैरियर प्रोटीन्स मदद करवाती हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम पोटेशियम पंप, ये जो नीचे बेटा हमने डायग्राम देखी है उसी की एग्जांपल आपको दे रहे हैं। एक बेटा रेस्टिंग कंडीशन में नर्व सेल जो है, जब ये बिल्कुल नर्व इम्पल्सिस को कंडक्ट नहीं कर रहा, रेस्टिंग कंडीशन में है, रेस्ट कर रहा है, ये पंप बेटा एनर्जी स्पेंड करता है एटीपी की और हायर कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम को मेंटेन करता है। वो किस तरह से कि ये बेटा मैंने आपको बताया है, पोटेशियम को ये इनवर्ड द सेल मूव करवाता है और सोडियम को ये आउटवर्ड द सेल मूव करवाता है और हायर कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम को सेल के अंदर मेंटेन करता है। तो बेटा यहाँ तक आपके पास था एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब बेटा आपके पास है एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस बेटा छोटे छोटे से 2 कॉन्सेप्ट हैं। एंडोसाइटोसिस की तरफ चलते हैं। ये प्रोसेस है बेटा सेलुलर इंजेक्शन का, यानी बेटा बल्कि मटेरियल्स ने आना है और सेल के अंदर छोटा सा बेटा एक रास्ता होगा, सुराख होगा, जिसमें से इसने बल्कि मटेरियल ने, फूड मटेरियल ने सेल के अंदर एंटर होना है और उसके बाद इसकी तोड़ फोड़ होनी है, इसकी ब्रेक डाउन होनी है। अब ये बेटा 2 तरह की होती है, फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। एक बेटा सेलुलर ईटिंग है और एक सेलुलर ड्रिंकिंग है। फेगोसाइटोसिस जो है बेटा ये सॉलिड मटेरियल्स की होती है। पिनोसाइटोसिस जो है बेटा ये लिक्विड मटेरियल्स की होती है इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स।
तो बेटा यहाँ पर आपको डायग्राम से मैं ज़रा समझाता जाऊँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपके पास बेटा ओपनिंग है, यहाँ से आपका बल्कि मटेरियल आया, ये यहाँ से एंटर हुआ, ये बेटा आपके पास है एंडोसाइटोसिस। अब बेटा नेक्स्ट एक्सोसाइटोसिस है। एक्सोसाइटोसिस में ये इसकी ब्रेकडाउन हो चुकी है। अब इस बल्कि मटेरियल को बेटा इन्होंने पैक करना है, एक्सोसाइटोसिस में सेल ने पैक करना है और इसको एक्सक्रीट कर देना है, बाहर निकाल देना है। दिस इज एक्सोसाइटोसिस। दिस प्रोसेस इज एंडोसाइटोसिस एंड दिस प्रोसेस इज एक्सोसाइटोसिस। तो बेटा चलें अब इस प्रोसेस की तरफ चलते हैं। इस प्रोसेस में बेटा क्या होता है, बल्कि मटेरियल जो है इसको बाहर निकाला जाता है, सेल में से एक्सपोर्ट किया जाता है। इस प्रोसेस में बेटा उस एक्सपोर्टेड मटेरियल के सराउंडिंग में एक न्यू मेम्ब्रेन बनाई जाती है जो कि उसकी लॉस्ट हुई सेल मेम्ब्रेन को रिप्लेस करती है। उसकी सेल मेम्ब्रेन बेटा एंडोसाइटोसिस में हटा दी जाती है, जिसको रिप्लेस करते हैं हम एक्सोसाइटोसिस में, और उसको सेल से बाहर निकाल दिया जाता है। अब बेटा नेक्स्ट आपके पास है एनिमल और प्लांट टिश्यू। इसके बेटा टिश्यूज़ को तो हम कल स्टार्ट करेंगे, लेकिन अब इस लेक्चर में हम बेटा एनिमल और प्लांट टिश्यूज़ का एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, बाकी फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब यहाँ पर बेटा बताया जा रहा है कि हम जानते हैं कि लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन हमारी लाइफ के जो हैं ये बेसिकली टिश्यूज़ की बेस पर होते हैं, और टिश्यूज़ के बारे में भी हम जानते हैं कि ये सिमिलर सेल्स से मिलकर बनते हैं जो कि कॉमन फंक्शन, एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं सब सेल्स मिलकर। तो इस टॉपिक में बेटा हमने डिफरेंट प्लांट टिश्यूज़ को, डिफरेंट एनिमल टिश्यूज़ को पढ़ना है अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफिसिटीज़, कि वो क्या क्या काम परफॉर्म करते हैं, किस काम में स्पेसिफिक हैं, अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशंस और अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस। तो बेटा अब यहाँ तक होपफुली आपको एक्सोसाइटोसिस तक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। घर पर बेटा अपना काम पूरा रखें, डेली का काम बेटा डेली याद करें, इसको लिखें, इसके घर पर टेस्ट दें, और बेटा कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछें, और बेटा अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।